सबके आंसू दिखे पर पिता के आंसू कोई न जान पाया। माँ का आंचल सभी ने नापा पर पिता की छाया कोई नाप न पाया। सबकी खुशी में पिता की चिंता कोई देख न पाया। पापा की परी रही हमेशा पर पापा को पूरी तरह कोई जान न पाया। फिर हिस्त लंबी है पर पापा का त्याग कोई माप न पाया। मतलब कि इस दुनिया में अगर कोई बेमतलब प्यार करता है तो वो सिर्फ पिता हैं। स्वागत है आपका आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। आज मैं एक नए विषय को लेकर आई हूँ। एक सिंगल फादर को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या होते हैं पिता? फिर से मैं पूछ रही हूँ, क्या होते हैं पिता? शायद ये हम तब नहीं जान पाते जब हम छोटे होते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी जो तमन्नाएं हैं वो सब पूरी हो जाती हैं जब तक पापा के पैसे खर्च करते हैं। लेकिन जब हम खुद कमाना शुरू करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। तब हमें समझ में आता है पेरेंट्स बनने के बाद कि पिता ने क्या क्या त्याग किया है। जब एक बच्चा गलती करके पापा के पास आता है तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमसे जो भी गलती हुई है उसको एक सीख मानो। और आपकी यकीन मानिए, इस पूरी दुनिया में जो आपका सबसे भला चाहते हैं, जो आपके भविष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, दिन रात 24 घंटे सुबह शाम, उनके दिमाग में यही मंथन होता है कि हम अपने बच्चे को एक सुनहरा भविष्य कैसे दें। वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पिता ही हैं। वो त्याग की मूरत हैं। अपनी किसी भी ज़रूरत का ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है मेरे पास सब कुछ है, लेकिन बच्चों की ज़रूरत को पूरा करना उनके लिए सर्वोपरि हो जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि माँ की ममता का बखान हमेशा होता है। हमेशा कहा जाता है कि उनकी ममता अतुलनीय है, जिसको बिल्कुल भी कोई भी किसी चीज़ से नहीं नाप सकता। पर क्या कभी सोचा है आपने कि माँ इतनी ममता दिखा क्यों पाती है? जी हाँ, माँ अपनी ममता इसलिए दिखा पाती है क्योंकि उसके पीछे एक सख्त पिता खड़े होते हैं। वो हमेशा उनको ये सहारा देते हैं कि तुम अपनी ममता दिखाओ, लेकिन मैं पीछे से बच्चों के भविष्य के लिए, चाहे उन्हें डांटना हो, संभालना हो, हर चीज़ के लिए तत्पर हूँ। अक्सर हर बच्ची के लिए उसके पिता ही उसके सुपर हीरो होते हैं। उनके लिए वो एक आइडियल पर्सनालिटी होते हैं। हर बच्ची को लगता है कि मेरे पापा ही बेस्ट पापा हैं। तो ऐसा ही विचार हम अपने बच्चियों से जानते हैं, जो बच्चियों ने बताया है कि उनके पिता उनके लिए क्या हैं। आइए जानते हैं उनके विचार। पापा पापा शब्द सुनकर ही उस इंसान का ख्याल आता है जो अपनी इच्छाओं को दबाकर मेरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। मेरे पापा जो कि खुशी, गम, दुख, हर समस्याओं में मेरा साथ देते हैं। मेरे पापा रोटी, कपड़ा और मकान है पापा। नन्हे से परिंदे के बड़ा आसमान है पापा। पापा है तो सारे सपने हैं, बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। मेरे पापा मेरे लिए एक सुपर हीरो से कम नहीं है। जब भी मुझे किसी भी चीज की जरूरत हुई है, सबसे पहले उन्होंने मुझे चुटकियों में बुला कर दिए। चाहे रात के 2 बज रहे हो या सुबह के 6, उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। बस उन्हें ये दिखता था कि मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, चाहे वो पैसे हो, खिलौने हो, किसी खाने का सामान हो या कोई बड़ा कॉलेज हो। हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर चीज में, चाहे वो कपड़े क्यों ना हो, चाहे वो तुम्हें जो पढ़ना है। लोगों ने कहा कि ये पढ़ो, ये कैसे पढ़ सकती हो, ये आर्ट्स क्यों पढ़ रही हो, बट उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है करो, पैसों की चिंता मत करो, उसके लिए मैं हूँ, हमेशा हूँ। एक बात और कही है मेरे पापा ने, बचपन से उन्होंने मुझे सिखाया है कि पैसे तो सब कमाते हैं, तुम इज्जत कमाना, तुम नाम कमाना, क्योंकि अगर लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा नाम होगा, तो पैसे खुद आ जाएंगे, क्योंकि तुम में वो काबिलियत है कि तुम पैसे कमा लोगे। तो मेरे सुपर पापा, मेरे सुपर हीरो एक्चुअली। मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे इंस्पिरेशन, मेरे इन्फ्लुएंसर,
मेरे सुपर हीरो हैं। सब कहने को कहते हैं कि मेरे पापा मेरे ये हैं, वो हैं, हीरो हैं, मुझे पापा की तरह बन, पर मुझे सच में जिसकी तरह बनना है वो है मेरे पापा। मैं आज जो कुछ भी हूँ या होने की संभावनाएं रखती हूँ, उसका श्रेय मैं अपने पापा को देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पापा मेरे लिए रियल लाइफ हीरो हैं। मैंने बहुत सारी उनकी ऐसी बातें सुनी हैं जो मुझे अंदर से मोटिवेट करती है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया और वो भी अपने दम पे। उन्होंने जहाँ जिस जगह पे साइकिल बनाया, आज वहीं पे उन्होंने एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा किया है। देखा जाए तो पापा एक वर्ड नहीं, एक इमोशन है जिसको हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बचपन से ही मेरा और मेरे पापा का लॉन्ग डिस्टेंस रहा है, क्योंकि मेरे पापा बिहार पुलिस में हैं। तो ऑफ कोर्स उन्हें ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती थी, उनके ट्रांसफर्स होते रहते थे। हमारा जितना भी साथ में मेमोरीज है वो बहुत स्पेशल है। तो हमने जाना ये बच्चियां क्या फील करती हैं अपने पिता के लिए। बहुत ही मन विभोर हो गया, भावुक हो गया जानकर कि वाकई बच्चियां कितना कुछ फील करती हैं। आगे कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं सब चीज अपने पापा से बताती हूँ, इसलिए नहीं कि सब चीज बताना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मेरे को ठीक करते हैं। हमरा जमाना के तो बात ही कुछ और रहे। हमरा जमाना के गाना माने खारा सोना, हमरा संग देखी हमरा जमाना के हिंदी फिल्मी गीत ओल्ड इज गोल्ड में सप्ताह में 7 दिन सुबह 7:45 बजे केवल डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक सिंगल फादर की, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी चुनौतियों का सामना किया है। तो अभी आपकी मुलाकात सुखदा शंकर लाल जी से होगी। सुखदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुखदा जी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि माँ की ममता तो अतुलनीय होती है, उसका कोई भी नहीं नाप सकता है उसको, लेकिन आपने जिन चुनौतियों का सामना किया होगा वो उसका अंदाज़ा शायद हम लोग या कोई भी नहीं लगा सकते हैं, वो बयान करना बहुत ही मुश्किल होगा। मैं चाहूँगी सबसे पहले आप अपनी वाइफ के बारे में हमें बताएं। रितु जी, हमारी शादी 2004 में हुई, दिसंबर 2004 में। शादी के बाद जब गौरी को कंसीव की, हमारी ये डॉटर है, तो उसको जब कंसीव की तो उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके चलते डॉक्टर्स का कुछ नेग्लिजेंस के चलते उनको कैंसर डेवलप किया आफ्टर हर बर्थ, इनके जन्म के बाद। और वो 2.5 साल तक कैंसर से प्रेरित रही, ग्रस्त रही, और फिर उनका 2.5 साल के बाद डेथ हुआ। तो उस समय में आपकी बेटी कितनी बड़ी थी? ये उस वक्त 1 साल 7 महीने की थी। इतनी छोटी बेटी को पालना पोसना, सब कुछ देखना करना, नो डाउट इस चीज़ को शायद आप शब्दों में बयां कर भी दें तो पर कोई समझ नहीं पाएगा जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया था। आप भले ही अपनी चीज़ों को बहुत उस तरीके से शो ना कर पाए, पर मैं चाहूँगी कि हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं आप उनको बताएं कि आपके लिए मेजर प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ क्या आई। रितु जी, ये उस दौरान जितनी भी मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो सारा सपोर्ट हमें फैमिली से, इनके नाना नानी, हमारे फैमिली से, सब लोगों से वो सपोर्ट मिला। और उसमें हमको कोई भी शिकन नहीं है कि किसी ने मदद नहीं किया, सभी ने पूरी मदद की। लेकिन जो ऊपर वाले के हाथ में होता है वो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जी। तो उसके बियॉन्ड भी आगे जिंदगी है, तो ये चीज आगे कैरी करना हमारा कर्तव्य था, और उसको मैंने अपने लिए खुद में संजो करके रखा और वो चीज मैं आगे लाया हूँ।
और आपने कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जहाँ पे बहुत ही चुनौती भरा सामना किया होगा, चाहे वो आपके, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है घर के कामकाज के साथ साथ बाहर का भी देखना और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना। आज के इस युग में बहुत ही कंपटीशन हो गया है, तो उसमें आपने किस तरीके से अपने चीज़ों को बैलेंस किया? रितु जी, जहाँ तक पर्सनल लाइफ का बात है वो मैं खुद अच्छे से मैनेज किया, और जहाँ तक प्रोफेशनल लाइफ का बात है वो आपको पता होगा आजकल का जॉब डिमांड कैसा है, तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स आता है। और वो चीज़ कुछ मदद भी मिली ऑफिस से, जिसके कारण मैं 17 साल तक कंटिन्यूड जॉब में रहा। पोस्ट कोरोना में मुझे वो जॉब क्विट करना पड़ा बिकॉज ऑफ द बिजनेस शटडाउन। वो सारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, सो वी हैव टू मूव विद अलोंग। तो अगर बात की जाए लाइक सोसाइटी में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक मतलब माता पिता दोनों के साथ में होने के बावजूद भी एक चुनौती भरा एटमॉस्फेयर रहता है कि उनकी डे टू डे लाइफ में बहुत से चेंजेस आते हैं, एज वाइज चैलेंजेस आते हैं। तो आप कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करें कि हाँ उस समय में आपको दिक्कत हुई या आपने कैसे मैनेज किया उसको? रितु जी, मेरा मानना कुछ अलग है कि अगर मैं पिता हूँ तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फैमिली का मेरे पास है, बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली। वो मैं कभी भी किसी सोच समझ से ये नहीं समझता हूँ कि वो किसी को डेलीगेट किया जाए या किसी को सुपुर्द किया जाए, जिसके कारण मुझे इनको बड़ा करने में, इनको पढ़ाई लिखाई में, इनका पर्सनल थिंग, इनका बाहर का फ्रेंड्स का चीज़ सब कुछ मैंने आसानी से लगाया, आसानी से आगे कैरी किया। तो मुझे एज सच पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ये कभी भी किसी और के पास जाकर के कोई सपोर्ट मिले इसको, और मैं बाद में कोई प्रॉब्लम, अपना प्रॉब्लम किसी और को बताऊं कि तुमने नहीं किया या हमने नहीं किया। जब मुझे करना था तो मैंने किया, और आज जब तुम कर लिए हो तो वो चीज़ मैं तुम्हें गिनाऊं कि तुम अच्छे की हो या नहीं की हो, तो वो चीज़ मैं अपने पास रखा। जी, अगर समाज में हम लोग देखते हैं बहुत बार गैदरिंग जो होती है वहाँ पे आप देखते हैं कि हाँ दोनों पेरेंट्स साथ में हैं, तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मतलब एक अकेलापन, एक खालीपन, वो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रितु जी, आप शायद आपको पता होगा समाज के बारे में, यहाँ हर मतलब दिल्ली, बॉम्बे, एनसीआर या कहीं भी आप चले जाइए मेट्रो सिटीज़ में, तो हर तरह का लाइफस्टाइल है। वो लिविंग रिलेशन से लेकर के 1-to-1 पर्सनल लाइफ भी है लोगों का। तो मैंने वो चीज़ ऑफलोड करके मैं एज अ फादर इसको देखा, हमेशा इसको देख रहा हूँ, और मुझे जो चीज़ चाहिए था वो आराम से मैं अच्छे से 2-2.5 साल मुझे अपनी वाइफ से मिला, तो मुझे कभी भी कोई चीज़ का कमी नहीं लगा। जी, अक्सर होता है कि लोग कहते हैं कि शादी अभी करने का तो गृहस्थ आश्रम होता है, लेकिन ओल्ड एज में स्पेशली लगता है कि कोई ना कोई एक साथ सहारा ज़रूर होना चाहिए। तो इसमें आपकी बेटी भी आपके साथ है पूरी तरीके से जैसा आप बता रहे हैं। गौरी, आप ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए जो जहाँ पे आपको लगा हो कि आपकी मम्मी होती तो ज़्यादा अच्छा होता, या पापा ने कैसे बैलेंस किया, मैं आपसे जानना चाहूँगी। हम लोग के पास ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जहाँ मेरे को लगे कि मम्मी होती। हम लोग दोनों मिलके हर सिचुएशन को देखते हैं और हर सिचुएशन में ये मानते हैं कि मम्मा का ब्लेसिंग्स हर जगह है। हम लोग दोनों मिलके सिचुएशन को परख के उसका सामना करते हैं और उसको अच्छे से निभा के आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इनके दोनों पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा इमोशनल बात है ये, लेकिन एक बच्ची होने के नाते आपके मन में क्या विचार आता है? मेरे मन में यही विचार आता है कि किन्हीं लोग के तो पेरेंट्स भी नहीं होते, मेरे तो सिर्फ पापा भी हैं और मम्मा का ब्लेसिंग्स भी है। तो जब इतना सब कुछ है मेरे पास तो मैं दुखी क्यों हूँ? मेरे पापा ने मेरे को ये सिखाया है कि जो है उतने में खुश रहना है। आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब ये चीज़ों में मुझे अपनी मदर का साथ चाहिए या फादर का, या आपको कभी ऐसा लगा कि अगर मेरी मम्मी होती तो मेरे पापा इस चीज़ को और अच्छे से कर पाते? जो काम मम्मा कर सकती है वो मम्मा कर सकती है, जो पापा कर सकते हैं वो पापा।
लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ कि जिसमें मेरे को लगे कि मम्मा होती। पापा ने हमेशा मेरा पूरा साथ दिया। सलाम है आपके जज्बे को सुखता जी, जिस तरीके से आपने अपनी बेटी को पाला है और जिस तरीके से आपने उसकी परवरिश की है। मैं चाहूँगी आप एक ऐसा, क्योंकि जिस तरीके से मैं सुन पा रही हूँ आपकी बेटी भी बहुत ही संतोषजनक उसका विचार है कि उसको किसी तरीके की कोई कमी नहीं महसूस हो रही है। तो एक जो सिंगल फादर होने के नाते बहुत बार लोग भटक भी जाते हैं, वो अपने आप को दूसरे नशे में, या उनको लगता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। आप उन फादर्स को क्या संदेश देंगे? जीतू जी, मैं उम्र में तो बहुत छोटा हूँ, अभी जस्ट 53 साल का हूँ। मैं संदेश नहीं देना चाहूँगा, लेकिन हाँ, जो मैंने फील किया एज अ पेरेंट, एज अ फादर, वो चीज़ कोई और दूसरा नहीं दे सकता है। वो चीज़ आप कुछ समय के लिए किसी से ले सकते हैं, लेकिन एट अ पॉइंट आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपके फादर होते तो आप कैसे रहते, आपकी मम्मा होती तो कैसे रहते। तो इसको मैंने हमेशा इसकी मम्मा के साथ हमेशा इसको जोड़ के रखा है। इसकी उम्र के अनुसार मैंने इसको सब चीज़ बताया, जितना ये उम्र में है उस उम्र में जितना इसको मम्मा के बारे में जानना चाहिए वो हर चीज़ हर वक्त मैंने देता आया। तो मैं यही बोलूँगा, अपने परिवार के लिए एक फादर और एक मदर ही सोच सकते हैं। उसके बियॉन्ड कोई भी सोचेगा तो वो कुछ लेवल तक सोच सकता है, लेकिन उस लेवल को क्रॉस वो किसी दिन भी हो सकता है। तो मैं बोलूँगा कि एक पेरेंट होने के लिए, हेड ऑफ द फैमिली होने के लिए आपको ओन करना चाहिए खुद आपके बच्चे को। अक्सर मैंने देखा है अभी की जो जनरेशन है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ, मतलब दोनों ही पेरेंट्स के साथ एक इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। आप लोगों का इमोशनल कनेक्ट मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा है, तो वो आपने कैसे डेवलप किया? देखो जी, जैसा मैंने बताया कि इनको शुरू से मैंने हमेशा अपने साथ रखा। हर चीज़ ये खुद से देखी और हर चीज़ ये खुद से समझी। विथ टाइम, विथ एज एंड विथ इनका मैच्योरिटी, ये चीज़ इनको ग्रूम किया। तो ये मैं देखता हूँ शायद आज के जनरेशन में या आज के पेरेंट्स में या आज के मदर फादर में उतना समय वो लोग नहीं दे पाते हैं। मैं अपने खुद की बात करूं तो मैंने अपने जॉब के ऊपर अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज किया, चाहे ये हो चाहे मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हो, ब्रदर सिस्टर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैं उनको प्रायोरिटाइज किया। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया कि जॉब तो हमेशा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन फैमिली मेंबर को जो चीज़ चाहिए अगर वो समय पे नहीं मिला तो वो शायद आगे जा करके और रास्ते पे नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं कंट्रोल करने का कोशिश किया और थोड़ी सी ये अभी तक मुझे जो लगता है कि जितना होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आगे ये अच्छे से बढ़ी हुई हैं। गौरी, मैं चाहूँगी कि आप अपने फादर के लिए क्या फील करती हैं, उसको कुछ बताएं। मैं अपने फादर के लिए ये फील करती हूँ कि मेरे को एकदम छोटे बच्चे जैसे लगते हैं। कभी कभी बाल बढ़ा लेते हैं तो मैं चोटी बना देती हूँ। मैं इनको हर बात शेयर करती हूँ कि ये मेरे को सही रास्ता दिखाए। तो ये मेरे को अपने एकदम दोस्त भाई सब वैसे ही लगते हैं, और एकदम जैसे जो बोले कि 53 साल का छोटा बच्चा, एकदम वैसे ही काम करते हैं। तो आपको अपने फादर में सब कुछ देखते हैं, एक फ्रेंड भी, एक मम्मी भी, एक पापा भी, एक भाई भी। तो आप लोगों ने अपना एक छोटा सा पूरा परिवार बना के रखा हुआ है। सुखता जी, आपके इस जज्बे को रियली मैं सलाम करती हूँ, क्योंकि बहुत बार परिवार की चुनौतियों के लेके महिलाएं ही बहुत घबरा जाती हैं कि ये हमसे मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। गौरी, मैं चाहूँगी आपके बराबर के जो लोग हैं, जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो आपकी जनरेशन है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि अक्सर देखा गया है बच्चों में सब कुछ मिलने के बावजूद भी उनको अंदर से एक लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, इस चीज़ की कमी है, ये कमी रह गई। लेकिन मैं देख रही हूँ आपके अंदर एक बहुत सेटिस्फैक्शन है, आप उस चीज़ को ज़रूर शेयर करें। ये सेटिस्फैक्शन इसलिए है क्योंकि मैं सब चीज़ अपने पापा से बताती हूँ। इसलिए नहीं कि सब चीज़ बताना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो मेरे को ठीक करते हैं, वो मेरे को सही रास्ता दिखाते हैं। और ये चीज़ आज के जनरेशन में मिसिंग है कि सब वो अपनी बातें छुपाते हैं पेरेंट्स से। अपनी बातें कभी नहीं छुपाना चाहिए और सब चीज़ शेयर करना चाहिए। यही मैसेज देना चाहूँगी।
जी, आपने अपना कीमती समय दिया सुखदा जी और गौरी जी आपने, और आप लोगों ने इतने कम शब्दों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने जाना सुखदा जी ने कैसे अपने जीवन की चुनौतियों को पूरा किया और उनकी बेटी को कितनी बखूबी वो पाल रहे हैं। आगे ये कार्यक्रम जारी रहेगा और हम जानेंगे बहुत सी और भी पिता से जुड़ी बहुत सी बातें, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मेरे पापा 12 साल पहले ही डेथ कर गए, तो उनके बारे में हम ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, लेकिन अपने भैया के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने उसे देखा है कि मेरे पापा जब डेथ कर गए थे, मेरे भैया मतलब कि खुद का पढ़ाई रोककर बाल मजदूरी मतलब कि शुरू कर दिए हम लोग के चलते। मैंने देखा जब तेरी नजरों के थ्रू, कभी 101 कभी 102। अब डीडी बिहार पर मजा ली सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतन के पहला, दूसरा और पांचवा सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार शाम 7:30 बजे देखी चित्रहार सिर्फ डीडी बिहार पर। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके बेहद ही खास कार्यक्रम खुला आकाश में। तो इसी कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे और भी बहुत सी बच्चियां हैं जो अपने विचार को अपने पिता के लिए, अपने विचारों को जिस तरीके से बताया है उन्होंने, उसको जानते हैं। तो बचपन में हमको लगता था कि मेरे पापा कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही हम पर चिल्लाते रहते हैं, पर जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हम लोग की सोचने की क्षमता आगे आई, तो हमको लगा ना कि नहीं, मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं। मेरे पापा 12 साल पहले ही डेथ कर गए, तो उनके बारे में हम ज़्यादा तो जानते नहीं हैं, लेकिन अपने भैया के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैंने उसे देखा है कि मेरे पापा जब डेथ कर गए थे, मेरे भैया मतलब कि खुद का पढ़ाई रोककर बाल मजदूरी मतलब कि शुरू कर दिए हम लोग के चलते। हम तो बचपन से ही देख रहे हैं कि बहुत ही मेरे पापा में हम लोग के लिए मेहनत करती है, मतलब 8 भाई बहन हैं, सबको अच्छा तरीक़ा से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, कोई चीज़ का कमी नहीं होने देते हैं। मेरे पिताजी मेरे लिए बहुत दुनिया है। वो बचपन जब से हमने होश संभाला है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। हम 5 भाई बहन हैं और हम पाँचों भाई बहन पढ़ते हैं, और मेरे पिताजी वही मज़दूरी सुबह से शाम तक मज़दूरी करते हैं, तो उनको ज़्यादा नहीं 500 या 600 सैलरी वही मिलता है दिन का। उन्हीं में हम लोग, मेरे पिताजी हम पाँचों भाई बहन को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हीं में हम लोग का डिमांड पूरा करते हैं। पापा यही कहते हैं मैम कि ये काम धाम छोड़कर अपना पढ़ाई करो, आगे कर रोशन अपना। ऐसे तो और लड़की की तरह मैं अपने पापा की परी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पापा थोड़े गुस्से वाले, लेकिन हमसे प्यार बहुत करते हैं, और मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। एक पिता ही होते हैं जो पूरे जीवन भर अपनी चीज़ों को जिस तरीके से, जिस मजबूती से अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं, ज्ञान देते हैं, उनका सहारा बनते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक पिता ही कर पाते हैं। एक बच्ची को हमेशा अपने फादर में एक आइडियल हीरो, सुपर हीरो दिखता है, और उसको लगता है कि मेरे पापा जैसी पर्सनालिटी किसी की नहीं होती है, और मुझे वैसा ही कोई आदमी मिले आगे जीवन में भी। पापा की परी होना आसान है, लेकिन उसको परी बनाने के पीछे उनका जो कितना दृढ़ संकल्प होता है, कितना कष्ट है, उनके पैरों में क्या क्या जंजीरें आती हैं आगे बढ़ने के लिए। दिन रात दिमाग में जो युद्ध चलता रहता है कि मुझे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना है। पर अक्सर मैंने देखा है कि जो बेटे और फादर का रिलेशन होता है, अक्सर बच्चे समय रहते अपने पिता को व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि वो अपने पिता से कितना प्यार करते हैं, लेकिन जब वो खुद एक पेरेंट बनते हैं तब उनको एहसास होता है कि काश ये चीज़ मुझे उसी समय पे व्यक्त करना चाहिए थे अपने पिता को। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं उन सभी व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि अपने पिता के पास जाएं, उनको गले लगाएं और उनको बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वो उनके लिए कितनी अहम भूमिका रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।